ये घड़ी मुहूर्त राशि फल दिशा सूल बतलाए, और नर नारी कायर किए भारत दिया लुटाए। सत्य का पथ लोगों से छूटा है, ये ऋषि मुनियों का देश आज कुछ पाखंडियों ने लूटा है। ये ऋषि मुनियों का देश आज कुछ पाखंडियों ने लूटा है। ये ऋषि मुनियों का देश, ये ऋषि मुनियों का देश पाखंडी लोगों ने लूटते चले गए। और घड़ी मुहूर्त राशि फल, बोले भला व्यक्ति इस घड़ी में पैदा हुआ तो इसके मूल हो गए साहब, मूल चढ़ गए। बोले मूल चढ़ गए। कई बार तो ऐसा होता है ये मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है, अब इसको जिंदा मत रखना, इसको मार दो। ये व्यक्ति अच्छा नहीं होता। बाबूजी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो मूल नक्षत्र में पैदा होता, देखो महर्षि स्वामी दयानंद जी मूल में पैदा हुए, तुलसीदास जी मूल नक्षत्र में पैदा हुए, जितने महापुरुष हुए अधिकतर मूल नक्षत्र में ही पैदा हुए। हमारे गांव में कोई व्यक्ति मूल नक्षत्र में पैदा हो जाए, बोले साहब मूल चल रहे हैं, मूल में पैदा हुआ है, इस लड़के को जीवित मत छोड़ना। कई तो गांव वाले से जिंदा ही जमीन में गाड़ देते, बोले साहब मूल में है ये। किसी पंडित जी के पास जाओ, बोले साहब हवन कराना है, बोले अभी नहीं होगा हवन। बोले क्यों, अभी क्यों नहीं होगा, अभी क्या दिक्कत आ रही है? बोले अभी मूल चल रहे, मूल चल रहे। बताओ, रोटी खाने के लिए मूल नहीं, कपड़े पहनने के लिए मूल नहीं, पिक्चर देखने के लिए मूल नहीं, और अपने मतलब के सब काम करने के लिए मूल नहीं। लेकिन जो अच्छे काम है, जो दुनिया के भलाई के काम है, उसके लिए साहब मूल है। बोले बिल्ली रास्ता काट गई, आप ऑफिस मत जाना, खेत में मत जाना, राशि अब दिखाओ तुम्हारे हाथ में क्या है। ये सब महाभारत के बाद जो वेद का पढ़ना पढ़ाना हमसे छूटा है। हमारे जो सनातन धर्म के लोग हिंदू भाई हैं, वो दूसरों के आगे हाथ फैलाना प्रारंभ कर देते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट का नाम सुना है आपने? नेपोलियन बोनापार्ट, एक उनको ऐसा ही मिल गया बेवकूफ सा व्यक्ति, उनकी माँ हाथ दिखाने लगे, बोले साहब भारत से आया है और भारत में बड़ी राशिफल चलती है। बोले मेरे अपने बेटे का राशिफल दिखाओ। बोले साहब तुम्हारा बेटा तो कुछ नहीं कर सकता, इसके तो भविष्य में कुछ है ही नहीं, ये कुछ नहीं कर पाएगा। बेटा अंदर गया, चाकू लेके आया, बोला साहब राशि बताओ इसमें क्या होती है सबसे अच्छी रेखा। बोले ये वाली होती है, तुम्हारे हाथ में ही नहीं है। उसने चाकू लिया, बोले साहब आप बन गए कि नहीं बन गए, बन गए कि नहीं बन गए? अच्छा, जिसके हाथ नहीं होते उनका भी कोई भविष्य नहीं होता क्या? जो लोग राशि पर विश्वास करते हैं कि हमारे हाथ में देखो राशि में क्या क्या लिखा है, भविष्य में कैसा होगा, कि तबीयत ठीक नहीं रहती है। पंडित जी अभी ट्रेन में हमारे 2-3 तो हमको ही मिले, बोले पंडित जी आप हाथ देख लेते हो, हाथ देख लेते हो, हाथ में क्या है? जिसने युद्ध क्षेत्र में अपना सबको लोहा बनवा दिया, और हम राशि दिखाते हुए घूम रहे हैं। पूरी दुनिया में हिंदू धर्म के अलावा कोई राशि नहीं दिखता। अभी एक वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें साहब पूरे भारत के बड़े अच्छे अच्छे ज्योतिषी बैठे टीवी पर डिबेट में, बोले बताओ इंडिया जीतेगी कि नहीं जीतेगी? बोले जीतेगी, भविष्य बता रहा है, ये मुहूर्त निकला है, इस मुहूर्त में देखो चौके छक्के लगेंगे, ये बैटिंग होगी और इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाएगी। पता लगा वर्ल्ड कप हार, पूरी दुनिया का भविष्य खत्म हो गया। महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज एक ज्योतिषी के पास पहुंचे, बोले तुम भविष्य बताते हो? बोले हाँ हम भविष्य बताते हैं। बोले तुम अपना भविष्य बताओ, मेरे हाथ में जो डंडा है ये तुम्हारे शरीर पे पड़ेगा कहाँ? अब बताओ कहाँ पर? ज्योतिषी कोई बता देगा दुनिया में? कोई बता देगा? अगर कोई ज्योतिषी कहे पैर में पड़ेगा, भाई भविष्य तो बताना है, बताओ भविष्य। कोई कहे पैर में पड़ेगा तो स्वामी जी कह रहे मैं तेरे पीठ में मारूंगा, अब कहे पीठ में लगेगा तो मैं तेरे सिर में मारूंगा। कोई भविष्य बता देगा? दुनिया में कोई भविष्य नहीं बता सकता, लेकिन हम अपना भविष्य पूछते हुए घूमते। अरे इतना भविष्य तो सभी को मालूम है कि हमने पिछले जन्मों में अच्छे कर्म किए हैं इसलिए मनुष्य बने हैं, कुछ गलत कर्म किए हैं इसलिए गरीब बने हैं, कुछ गलत कर्म किए हैं इसलिए हम सुंदर नहीं बने। इतना तो सभी को पता है कि नहीं पता?
इस जन्म में हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा मनुष्य का जन्म मिलेगा, इस जन्म में हम धर्म के कार्य करेंगे, दान पुण्य करेंगे तो अच्छा मनुष्य का जन्म मिलेगा और अच्छे परिवार में जन्म मिलेगा। वेदों को पढ़ेंगे पढ़ाएंगे तो हमारे माता पिता वेद पढ़ते हुए मिलेंगे, सत्संग करने वाले कराएंगे तो अगले जन्म में हमको सत्संग तैयार मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं कि साहब ये बताओ, जब पूरी दुनिया में मुसलमान राज हो जाएगा और हम सब वेद पढ़ने वाले 5 लोग होंगे और हम जब बाद में गुजर जाएंगे दुनिया छोड़ करके, तो अगला जन्म हमें वेद पढ़ने वाला कहाँ मिल जाएगा? ऐसा भी तर्क होता है लोगों का, होता। अच्छा, आपके मन में ये तर्क है कि नहीं? बिल्कुल सही तर्क है। मान लो हमारी मृत्यु हो गई, हमारी मृत्यु के बाद पूरी दुनिया मुसलमान हो गई, पूरी दुनिया। अब आप बताओ कि हमको जो वेद पढ़ करके हम मरे हैं तो अगला जन्म हमको वेद पढ़ने वालों का घर मिलेगा या अल्लाह को कर्म करने वाले के घर मिलेगा? आप जरा उत्तर तो बताओ। वेद पढ़ने वालों के घर ही। अच्छा, वेद पढ़ने वाले कितने? जरा हाथ खड़ा करना। 4 लोग हैं, 5 6 जो कह रहे हैं वेद पढ़ने वालों का मिलेगा, बाकी सब लोग कह रहे हैं अल्लाह अकबर करने वालों को मिलेगा। मतलब ईश्वर अन्यायकारी है क्या? नहीं, न्यायकारी। मतलब ईश्वर तुम्हारे भविष्य के बारे में, तुम्हारे जो कर्म है उनका फल नहीं देगा क्या? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलिए, भगवान पे विश्वास ही नहीं है। देगा। फिर कैसे देगा? हमने अपनी बुद्धि को छोटा कर लिया है। महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज कहते हैं और विज्ञान भी कहता है, ये धरती की पृथ्वी एक नहीं है पूरे ब्रह्मांड की, ऐसी पृथ्वियां पूरे ब्रह्मांड में लाखों करोड़ों अरबों हैं जहां पर वेद पढ़ाया जाता है। तो ये मत समझो हम अमेरिका में पैदा हो जाएंगे, अफ्रीका में हो जाएंगे, या पाकिस्तान में हो जाएंगे, या भारत में हो जाएंगे। पूरी दुनिया में जहां मनुष्य रहता है और जहां वेद पढ़ता होगा हम वहां पैदा होंगे। बजाओ जरा जोर सकता है। हमारे बीच में पूज्यपाद आचार्य जी पधार रहे हैं, एक बार खड़े होकर के